सदस्यों से आग्रह करूंगा कि इस बिल को अपना समर्थन। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। द क्वेश्चन इज दैट द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन अमेंडमेंट बिल 2024 बी टेकन टू कंसिडरेशन। Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clauses 2 to 15 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. तो दोस्तों, आपने देखा वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन अमेंडमेंट बिल कैसे पास हो गया है। इसकी क्लिप हमने आपको दिखाई। सबसे पहले ये एक्ट आता है 1974 में और फिर इसमें एक अमेंडमेंट होता है 1988 में। एक वाटर सेस एक्ट है 1977 का जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को जनरेट करता है, और लास्ट जो अमेंडमेंट हुआ था वो 2003 में हुआ था। तो ये थी कुछ कहानी। अब 2024 के फरवरी में इसमें अमेंडमेंट हुआ है। आज इसी पर बात करेंगे डिटेल में। आप ये हमारा वीडियो देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में है। इसमें सारे ही एक्ट्स को कवर किया गया है, आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूर बढ़ेगी। चलिए बात करते हैं ये न्यूज़ में है क्यों। तो अगर हम न्यूज़पेपर देखें तो हिंदू न्यूज़पेपर हमें बताता है दैट दिस एक्ट वुड लेसन इम्प्रिजनमेंट, यानी सज़ा याफ्ता जो है उसको ये कम करेगा और इंडस्ट्रीज़ पॉल्यूशन अब ज़्यादा कर सकती हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। लेकिन हम एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से इस टॉपिक को देखते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो एक्ट है ये 12 स्टेट्स में लागू होता है, क्योंकि जो पिछला एक्ट है वो भी सिर्फ 12 स्टेट्स में लागू हुआ था। आर्टिकल 252 जो कि एक कोऑपरेटिव लेजिस्लेचर है, जिसमें अगर 2 से ज़्यादा स्टेट असेंबलीज़ किसी एक्ट को पास कर देती हैं तो पार्लियामेंट उसमें सभी के लिए एक्ट बना सकता है। इसके बाद ये सभी स्टेट्स में लागू हो जाता है, लेकिन इनिशियली ये 12 में ही लागू होगा। अब इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी हैं वो कहते हैं कि हमने सज़ा को हटाया है छोटे मोटे क्राइम्स के लिए और अपील की भी एक अपॉर्चुनिटी दी है, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको काम करने में बहुत दिक्कत होती थी। छोटी सी गलती पे उनको सज़ा हो जाती थी और फिर इंडस्ट्रीज़ आगे ग्रो नहीं कर पाती थी। लेकिन अपोजिशन कहता है कि जितने भी एक्ट हैं इस गवर्नमेंट ने पिछले 10 साल में सबको डाइल्यूट किया है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर। ऐसा कब तक चलता रहेगा और ये एक्ट बिल्कुल ही बेकार है। तो ये दोनों पर्सपेक्टिव को और डिटेल में थोड़ा आगे चलते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बातों में ये है कि ये जो नया एक्ट है ये इम्प्रिजनमेंट सज़ा को हटाता है, और सज़ा कौन सी है अभी हम आगे देखेंगे। बस ये आपको फाइनेंशियल पेनल्टी देगा 10,000 से 15 लाख के बीच में अलग अलग आपके क्राइम पर। तो देखते कि कौन था इसमें जो इम्प्रिजनमेंट थी। तो आप देखेंगे कि 43 और 44 नंबर हमें बताता है कि 1 साल और 6 महीने की सज़ा होती थी। मैक्स टू मैक्स इसे एक्सटेंड करने पर 6 साल तक ये खिंच सकती थी, बहुत ज़्यादा होने पर। इसी को गवर्नमेंट ने क्या किया है, हटाने का प्रयास किया है। और अब हम देखेंगे कि कैसे ये गवर्नमेंट और चीज़ें भी इसमें कर रही है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब CPCB के साथ कंसल्ट करके जो इंडस्ट्रीज़ को कंसेंट लेना होता था, NOC लेना होता था स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, उसको वो जिस इंडस्ट्री को चाहे उसे एग्जेम्प्ट कर सकती है। तो ये एक गवर्नमेंट में इंटरवेंशन है। कुछ अलग एस्पेक्ट्स देखने के लिए एक वीडियो फिर से देखते हैं। Points and recommendation suggestions you can say. Sir, a recent RTI reply revealed that no penalties have been collected under the Water Act for 2 years from 2020 to 2022 in Kerala. This correlates with National Crime Reports Bureau data which shows that no cases have been lodged under the Water Act over the past 2 years in the state. This is really surprising, sir, as this means that no violations of the Water Act have been reported over 2 years. And this raises concern about the state of enforcement and monitoring of the pollution control boards in the country. So the Environment Relief Fund under the Public Liability Insurance Act 1991 has a corpus of rupees 810 crore lying unutilized. Similarly, rupees 410 crore collected as Goa Iron Ore Permanent Fund is also untouched. तो दोस्तों, कोई फाइनेंशियल पेनल्टी ना होना 2 साल में और 810 करोड़ का वो जो रिलीफ फंड है उसका यूज़ ना होना एक दुखद खबर है। प्रॉस एंड कॉन्स दोनों हैं इसके। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा होगा। आपके न्यूट्रल पर्सपेक्टिव पे मैं छोड़ता हूँ, आप इसे एसेस करिए। जॉइन आवर टेलीग्राम एंड इंस्टा। थैंक यू।